हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसा कमेंट दिखाने वाली हूँ आर्मी। जब मैंने इसको पहले पढ़ा था तो मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने इसको हाथों हाथ में डिलीट कर दिया। मैंने कहा बकवास कमेंट है, लेकिन गैलरी में इसका स्क्रीनशॉट रह गया था क्योंकि मैंने इसको हिंदी में पढ़ने के लिए गूगल में स्क्रीनशॉट लिया था ना। तो फिर बाद में मुझे ध्यान आया क्यों ना मैं ये कमेंट आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए देखते हैं कमेंट में क्या लिखा है। हाँ जी, तो इस कमेंट में लिखा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे शादीशुदा होने के बाद भी 50 लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे और तुम्हें बहुत ही घटिया आदमी मिले। ये स्टोरी देखने के बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ये कमेंट शायद एपिसोड 4 या 3 में आया था, जिसे मैंने पढ़ते ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा पता नहीं यार लोगों के दिमाग में क्या रहता है जो ऐसे कमेंट करते हैं। बताओ मेरी स्टोरी में ऐसा क्या था जो मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पति ऐसे और वैसे। जिस घटिया आदमी या औरत ने ये कमेंट किया है ना, उसको मैं एक बात बता दूं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे 2 बेटे भी हैं और मेरी अच्छी खासी फैमिली है। हम बहुत खुश हैं। स्टोरी में बनाती हूँ टीकूप लवर्स के लिए क्योंकि मैं खुद भी टीकूप लवर्स हूँ। तो ये घटिया सा कमेंट करने का क्या मतलब बनता है यार? थोड़ा सोच के तो कमेंट किया करो। अगर स्टोरी नहीं पसंद तो मत देखो, क्यों आते हो मेरे चैनल पर? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्टोरी इस समय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है, जो कोई भी ध्यान से देखेगा ना उसको समझ में आएगी। लेकिन जिनके दिमाग में गंद भरा है वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे और ऐसे गंदे लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई जगह नहीं है। तो दोबारा से मेरे चैनल पर ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि इस बार तो मैंने कमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन अगली बार मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी और इसका जवाब दूंगी। और जब मैं जवाब दूंगी तो आप लोग उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो मेरे चैनल से दूर रहो जितने भी ऐसे घटिया लोग हैं। तो आर्मी, ये बातें उन लोगों के लिए थी जिसने भी ये घटिया सा कमेंट किया है। बाकी मेरी तो टीकूप लव स्टोरी चलती ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। सॉरी आर्मी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो टीकूप स्टोरी बनाती रहूंगी, आप लोग देखिए और मजे कीजिए, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दीजिए। इसे छोड़ के जाना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा और मुझे नई नौकरी कब तक मिलेगी। सच कहूँ तो मैं मिस्टर किम के साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। मिस्टर किम, मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर जंकुक, तुम्हारे बिना मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। बाय बाय मिस्टर किम। वो चला गया? अच्छा, ये वो चला गया यहाँ से। अब कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा और ना ही मुझ पर कोई अपना कंट्रोल बनाएगा। Said that I care, asked do you mean it? If you know since you've been okay, I'm putting off what's coming. अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही नौकरी। शायद मुझे नामजू नियम को फोन करना चाहिए। जेके आराम को फोन मिलाते हैं लेकिन आराम फोन ही नहीं उठाते। जेके फिर सोचते हैं क्या मुझे मिस्टर किम से बात करनी चाहिए? नहीं, अगर मैंने मिस्टर किम से बात करी तो वो बाद में त्योंग को डांटेंगे। आज मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन कर रहा है। मैं हॉबी ह्योंग से कहता हूँ, वो मेरे लिए लेके आएंगे। जिमिन हॉबी को मैसेज करते हैं लेकिन हॉबी मैसेज चेक ही नहीं करते। हॉबी और शुगा एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से शुगा को एहसास होता है कि जिमिना उनको मैसेज कर रहे हैं। शुगा कहते हैं तुम जल्दी से अपना फोन निकाल कर चेक करो, जिमिन तुम्हें मैसेज कर रहा है। जिमिन ने मुझे मैसेज किया? टाइम वेस्ट मत करो हॉबी, फोन निकालो और चेक करो। हाँ शुगा, तुम सही कह रहे हो, जिमिन ने मैसेज किया है कि उसको कुछ मसालेदार खाना है। चलो ठीक है, फिर हम उसके लिए लेके चलते हैं। क्या बात है त्योंग, आज तुम अकेले कैसे आए हो? तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? क्या हुआ त्योंगी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? मैंने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। क्या कहा तुमने? तुमने उसको बाहर निकाल दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया त्योंग। उसकी वजह से टीना के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। मतलब जंकुक की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और तुमने उसको बाहर निकाल दिया? क्या जंकुक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा था क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मैंने उन दोनों को एक साथ कई बार देखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, तुमने शायद कुछ गलत देख लिया है। मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा, पहले मुझे टीना से जाके बात करनी है। हॉबी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। कल रात को जब मैं मैसेज कर रहा था, पहले तो तुमने मेरा मैसेज देखा नहीं, फिर अचानक से तुमने मैसेज कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे मन की बातें पढ़ सकते हो? अरे नहीं जिमिना, वो तो शुगा ने मुझे बताया कि तुम मैसेज कर रहे हो।
तभी मैंने तुम्हारा मैसेज चेक किया। जिमिन कहते हैं ये शुगा ये मेरे मन की बातें कैसे पढ़ लेता है, इतनी दूर होके भी इसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आखिरकार ये है कौन? शुगा जिमिन को देखते हैं और मन में सोचते हैं अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे मन की बातें कैसे पढ़ लेता हूँ तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगे और मैं तुमसे अपनी दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। रानी सुनो, क्या तुमने टीना को देखा है? हाँ, वो बाहर कैंटीन में है। अच्छा ठीक है, तो मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ। रुको ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद जब वी कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ जाके देखते हैं कि टीना एक लड़के से फ्लर्ट कर रही है। वे चिल्लाते हैं टीना ये तुम क्या कर रही हो? ताई तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या ये सब करने के लिए तुम यहाँ कैंटीन में आई हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो। किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? हमारा ब्रेक तो पहले ही हो चुका है। इस बात को मान लो ताई कि हम दोनों अलग हो चुके हैं। और हाँ, ये लड़का तुमसे ज्यादा समझदार है। इसने मेरा सारा स्कूल का काम कर दिया और हर काम में ये मेरी मदद भी करता है। टीना तुम सच में एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे पर विश्वास करके। हाँ ठीक है, समझ गए ना तुम, अब चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मैं सच में उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे धोखा दे रही है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिल सके? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे सच्चा प्यार करेगा? मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। ना तो डैड के पास मेरे लिए टाइम है और अब टीना ने भी मुझे धोखा दे दिया। इतने दिनों से ये लड़की मेरे साथ खेल खेल रही थी। रानी मैं जानती हूँ कि तुम टीना से बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन प्लीज उसको माफ कर देना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं जानती हूँ कि टीना ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे जैसे इतने सुंदर और सच्चे इंसान को उसने छोड़ दिया, उसे धोखा दिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने उसे कई बार कहा था कि वो तुम्हारे बॉडीगार्ड से बिल्कुल फ्लर्ट ना करे, लेकिन उस लड़की ने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। मेरे मना करने के बाद भी वो तुम्हारे बॉडीगार्ड से फ्लर्ट करती रही। इसका मतलब कि तुम ये कहना चाहती हो कि जंको की इसमें कोई गलती नहीं है और टीना उससे फ्लर्ट कर रही थी? हाँ तियांग, तुम सही समझे हो, सारी गलती टीना की है। वो टीना ही थी जो बार बार तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास जाकर उससे फ्लर्ट करती थी। जंकुक ने तो उसको कई बार इन चीजों के लिए मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। इसका मतलब सारी गलती मेरी ही है और मैंने उस जंकुक को घर से भी बाहर निकाल दिया। दरअसल मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लग रहा है। टीना ने तुम दोनों के साथ ही खेल खेला है। बेचारा जंकुक, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। त्योंगी, तुम ऐसे बाहर क्यों लेटे हो? ओ डैड, आप आ गए, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। वैसे ये जंकुक कहाँ है? उसे मैंने नौकरी से बाहर निकाल दिया। क्या कहा तुमने? उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया? हाँ डैड, ये एक लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जाओ और जाकर जंकुक को ढूंढो, उसके पास रहने की भी जगह नहीं है, बल्कि इस समय बाहर बारिश हो रही है। डैड, आप मुझसे ये पूछने के बजाय कि मैं कैसा हूँ, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं बाहर जाकर जंकुक को ढूंढूं? क्या उसको इतनी अकल नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है? मैंने जंकुक को यहाँ तुम्हारे लिए रखा था ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको, उससे कुछ सीख पाओ, और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम जाओ और जाकर जंकुक को ढूंढो और उससे माफी मांगो। नहीं डैड, वो है कौन? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वे अपने कमरे में जाके सोचते हैं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? चाहे उसके पास रहने की जगह हो या ना हो, या फिर वो बारिश में भीग रहा हो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो है कौन मेरा जो मैं उसकी फिक्र करूं? बॉस, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? मेरा फोन कब से बंद था और मेरे फोन पर जंकुक की बहुत सारी मिस कॉल आई हुई है, और मैं जब उसको फोन कर रहा हूँ तो उसका फोन बंद आ रहा है। मैं एक बार उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। ये वही है ना जिससे तुम कल बातें कर रहे थे? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है? नहीं बॉस, वो मेरा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। मुझे उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। क्या मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊँ? तुम्हें उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? वो इतना समझदार है कि अपना ख्याल खुद रख सकता है। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक मत करो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम जानते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम किसी और आदमी से बातें करो। मुझे परेशान मत करो। जब मैंने कह दिया कि तुम बाहर नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे।
आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। सॉरी जंगकुक, मैं समझ गया हूँ कि सारी गलती मेरी ही थी। प्लीज जंगकुक, मुझे माफ कर दो। अब देखो बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर और बारिश भी हो रही है, जल्दी से मेरे साथ घर चलो वरना डैड मुझे डांटेंगे।